आज की तरह से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम मौजूद हैं लियाकत मरीन मार्केट और वेलफेयर एसोसिएशन में, और यहाँ तकरीबन 2000 से ज़ायद दुकानें हैं और ये भी पता चलूँ कि 800 से ज़ायद रजिस्टर्ड मेंबर हैं। यकीनी तौर पर कहा जाता है कि 2 माह पहले एक इलेक्शन मुनक्किद हुए और नए सदर अयाज अहमद साहब जो है वो सदर मुंतखब हुए। यकीनी तौर पर 12 साल कारकर्दगी हो या 25 साल कारकर्दगी हो, लोग उन्हें ही मुंतखब करते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, रहमतों बरकतों का ये महीना है। इस मार्केट में अयाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे यहाँ कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है और मलिन लियाकत मार्केट के अंदर क्या सहूलियात आने वालों ग्राहकों के लिए होगी। अयाज अस्सलाम वालेकुम। अयाज ये बताइएगा कि आप पहले तो बात तो मुबारक हो कि आप सदर मुंतखब हुए। मलिन लियाकत मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। तकरीबन 2000 से ज़ायद दुकानें हैं, 800 से ज़ायद मेंबर थे आपके। तो पहले बताएं कि रमज़ान मुबारक के हवाले से आपने अपनी मार्केट में क्या लोगों के लिए डिस्काउंट फराहम किया है? खास तौर पर तो यह है कि लियाकत ये जो हमारी मार्केट होती है इसके अंदर पहले ही रमज़ान में डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि एशिया की नंबर 1 मार्केट है। इसमें सर एशिया है और दूसरी बात है हर एशिया की शॉप्स अलग हैं। सोनार की अलग है, गारमेंट्स की अलग है, कपड़ों की अलग है, यहाँ की गोश्त मार्केट हमारी अलग है। तो तकरीबन लगभग 2000 दुकानें हमारी यहाँ पे मार्केट की। और हमने जो ख़ास तौर पे मार्केट में काम करें कस्टमर्स के लिए, बाहर आप आए होंगे देखा होगा ट्रैफिक का निज़ाम ख़ास तौर पे हमने बहाल करा है। अक्सर जाम हो जाता है रोड और रोड मफलूज हो जाता है, लोग आने जाने से काफ़िर हो जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे कचरा गंडी भी थी जिससे पहले के भी आए होंगे, तो वो कचरा गंडी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तकरीबन कितने काम कराए अपने एक माह के दौरान? देखें मैंने तकरीबन काम करे हैं 8-10 काम तो कर चुका हूँ, जिसमें से सबसे मेन काम जो था, बड़ा काम था जो नहीं हो पा रहा था, वो था कचरा गंडी थी मैन, जिससे बहुत डिस्टर्ब थे हम लोग मार्केट वाले। मेरी मार्केट नहीं, लियाकत मार्केट नहीं, सुपर मार्केट भी। हमने वो कचरा गंडी खत्म करवाई, उसमें पेपर ब्लॉक डलवा दी है। अब उसके बाद हमने बिल्कुल क्लियर करके यहाँ आ चुके हैं। वो क्लियर हमारा रोड क्लियर हो चुका है, रोड कुशादा कर दिए हैं। एसपी ट्रैफिक हैं अच्छा देदी साहब, उन्होंने खुद ने आगे बहुत बड़ा ताउन करा हमारे साथ, अभी भी आए थे वो, और काम पूरा रोड क्लियर करवा के, और हर रोज़ आते हैं वो रात को चेक करने। ये बताओ कि यहाँ पर पार्किंग की क्या सूरत हाल है? पार्किंग की तो बेहतरीन है। हमारे एक स्कूल वाली जो मैंने जगह करी थी उसमें पार्किंग हो चुकी है, और हमारी मार्केट की अपनी पार्किंग बहुत अच्छी है। तो पार्किंग तो बेहतर है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है हमारी पार्किंग को। अगर हाँ बिलफर्द एक स्कूल का हमारा ग्राउंड उसमें लगे हुए कि अल्लाह आसानी फरमा दे कि ग्राउंड मिल जाए, तो अंधे को 2 आंखें चाहिए, बेहतरीन हल हो जाएगा हमारी मार्केट का खास तौर पर। अच्छा ये बताइए कि तकरीबन आपकी इससे पहले यूनियन थी, वो 12-14 साल रही, तो आप उनके कारकर्दगी से मुतमईन थे या आपकी जो यहाँ के दुकानदारों ने इसीलिए आपको मुंतखब किया? देखिए हमारे चंद वादे थे जो हमें काम करने थे, और उन्होंने 12 साल में क्या काम करे क्या नहीं करे, असल में काम बिकता है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने काम करवाएं, और हमने जो काम करे हम बता सकते हैं आपको। हमने 1 साल के अंदर, 2 साल में जो काम नहीं हुए 12 साल के अंदर, मैंने वो तकरीबन जो काम करवाए हैं, अब अंदाज़ा कर लें 1 महीना हुआ है मुझे आएगा, जिसके अंदर हमने कचरा कंडी हटवाई है, मस्जिद है, लेडीज़ की मस्जिद है, उनकी मस्जिद का वॉशरूम बाथरूम ये होके करवाया, नीचे पानी का नल था उसकी सेवरेज की लाइनें डलवाई हैं। और तीसरा उसके अलावा जो हमने करवाया है, यहाँ लाउड स्पीकर का मसला था, लाउड स्पीकर का जो था लाउड स्पीकर लगवाएं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम करवाएं। आप गलती से तो नहीं कह गए कि आप कह गए हैं कि लेडीज़ की मस्जिद? नहीं, लेडीज़ की मस्जिद है और वेटिंग रूम भी है, और बिल्कुल वो खस्ता हाल था। और अब ये समझ लें जितना भी खस्ता हाल था बेहतरीन है वो, और अब बेहतर है वो। और उसमें वॉशरूम वेटिंग रूम सब तबाह हाल था, अब न्यू तरीके से बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो और ठीक करवाया, क्योंकि हमारी और आपकी माँ बहनें आती हैं वहाँ पर, तो बेहतर हल हो गया माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के मार्केट के दुकानदार आपकी कारकर्दगी से कुछ मुतमईन है या सूरत हाल आगे चल के वैसी हो जाएगी जैसे पुराने लोग थे? देखिए उम्मीद ये है कि मुझे मार्केट के लिए काम करना है, दुकानदारों के लिए जो 12 साल में नहीं हो सकते काम, वो मैंने 1 साल में जितने हद तक मैं कर सकता था मैंने करें। और मैं कोशिश ये है कि अभी मेरे पास 2 साल बचते हैं, और उम्मीद ये इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मार्केट के लिए जो भी काम अच्छा हो वो बेहतर तौर पर वो मैं कर सकूँ। अच्छा आयत ये बताएं कि यहाँ लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है? लोड शेडिंग से तो बेतहाशा परेशान है। अभी ये मार्केट की पूरी, अब मैंने कहा गया है 3-4 GM से भी मिला हूँ, इमरान है यहाँ के, उनसे भी मिला हूँ, और वहाँ 2-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। उनसे कोशिश करिए कि मुस्तशना करार दें लियाकत मार्केट को, क्योंकि 2000 दुकानें हैं, रिन्यू जा रहा है आपके पास हमारा। तो अगर 100 या 50-200 दुकानें अगर कोई है बैलेंस, तो आप उसके लिए हम पूरी मार्केट को मफलूज ना करें लोड शेडिंग से। अच्छा तो लोड शेडिंग क्या, जब लोड शेडिंग होती है तो आपने दुकानदारों के लिए क्या सहूलियात मुहैया की है? देखिए लोड शेडिंग की कोई सहूलियात नहीं है सिवाय जनरेटर के। जनरेटर ऑपरेट है, जहाँ लाइट जाती है फौरन जनरेटर ऑन हो जाता है। जनरेटर जो है ये मार्केट का है या आपने किराए पे लिया हुआ है? किराए पे लिया होता है, सारे जनरेटर किराए पे होते हैं। तकरीबन किससे लिया हुआ है, कितना, मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी से या आपके दुकानदारों की तरफ से कोई है? नहीं, प्राइवेट कंपनी होती है। 12 साल से जिसने लिया हुआ होता है ये तोहफे में मिल जाता है, जहेज में मिलती है हर चीज़ है, ये भी जहेज में मिला है हमारे को। अच्छा जहेज में मिला है, तो अब ये जहेज किसके पास जाएगा? अभी हमारे पास आ चुका है, अब देंगे अल्लाह आसानी फरमा, इसे छुटकारा दिला दे मेरा अल्लाह,
और हमारी अगर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे तो हम सबसे पहले से जान छुड़ाएंगे। अच्छा आयात, ये बताओ कि यहाँ सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? सिक्योरिटी तो बेहतरीन है माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे पहले भी जो हमारे 8 गार्ड हैं, हमने आठ गार्ड रात के हैं और दिन के 3 गार्ड हैं, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा गार्ड रखवा लिए, 10 गार्ड कर दिए और बेहतरीन हाल है। सिक्योरिटी का तो कोई टेंशन नहीं है, हमने चेंजिंग भी करवाएं, अच्छे लोग लगवाएं और कंपनी वही है जो पहले चल रही थी, लेकिन थोड़ी वो चेंजिंग करी है। आयात, ये बताइए कि ये मार्केट है और यकीन तौर पे जब 800 से ज़ायद आपके रजिस्टर्ड मेंबर हैं और मार्केट के मसाइल बहुत होते हैं, तो उसके अखराजात आप कैसे पूरे करते हैं? देखिए, मैंने कहा था पहले भी हमारी इसी पे होती, अपोजिशन से भी यही हुई थी कि अखराजात बेताशा हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आमदनी है, जनरेटर की आमदनी होती है, जनरेटर से पैसे आते हैं, उससे मार्केट चलती है। आप तो ये कह रहे हो कि ये प्राइवेट जनरेटर है और आमदनी भी कह रहे हैं। किराया देना है, जनरेटर किराया नहीं देंगे, अगर प्राइवेट रखेंगे तो जगह तो लियाकत मार्केट की यूज़ कर रहा है ना, पहले तो नहीं थी, लेकिन हम 12 साल से किसी को नहीं पता, लेकिन हमने उसको किराया भी दिया है। अगर 1-2 लाख रुपये महीना लेंगे उससे तो हम वो मार्केट पे लगाएंगे। 100 रुपये रोज लेते हैं मार्केट से, 70,000 रुपये 80,000 रुपये मार्केट से आते हैं, वो अलग है हमारे पास। और फिर जो हमारे गार्ड हैं, गार्ड के तकरीबन गार्ड के और चौकीदार के मिला के 4 लाख रुपए का खर्चा है जो मार्केट से निकल जाता है। अच्छा आयात, ये बताएं कि यहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? सफाई सुथराई का ये है कि वो आपको अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है, अपने स्वीपर रखना पड़ते हैं। अलबत्ता होना ये चाहिए, KMC DMC इनको चाहिए था, कितनी बड़ी मार्केट है, इनको खुद को स्वीपर देने चाहिए। और ये आप समझ लें फकदान है हमारा कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद एक भी स्वीपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अच्छा आयात, ये कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, मलिक लियाकत मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और यहाँ पे तकरीबन 2000 से ज़ायद दुकानदारों का कहलाया जा रहा है। तो ये बताइए कि अगर किसी भी दुकानदार है आने वाले ग्राहक के साथ कोई ज्यादती करता है खरीदारी के मौके पर, तो उसका आप लोग किस तरीके से फैसला करते हैं? उसका उसी वक्त सदेबाब होता है। अगर कोई पहले मालूमात की जाती है, अगर अल्लाह न करे एक दुकानदार ने कोई बदतमीजी करी, उसको बुलवाया जाता है ऑफिस और उसका उसी वक्त सदेबाब किया जाता है जो काम होता है। हमारे साथ आयात शेख साहब मौजूद थे और यकीन तौर पर मलिक लियाकत मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं। और आयात भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम कुछ दुकानदारों से भी इनकी कारकर्दगी के मुतालिक बातचीत करेंगे। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि मलिक जो मार्केट है तो इनके जो सदर हैं आयात अहमद शेख साहब, तो कैसे इंसान में सुना बहुत बुरे आदमी हो? नहीं, आयात साहब देखिए, अभी बताओ नए हमारे सदर हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद यंग है माशाल्लाह से, पढ़े लिखे आदमी है। दूसरी बात, मार्केट के अंदर पहले जो मार्केट का निज़ाम था ना थोड़ा सा मुख्तलिफ था, अब जो मार्केट का निज़ाम है बहुत अच्छा है। एक तो रास्ते हमारे कस्टमर हमारे जितने पहले आते नहीं थे, रास्तों की वजह से, तंगी की वजह से, पार्किंग इन्होंने बाहर बनाई है, गाड़ियों की वजह से, मोटरसाइकिलों की वजह से जितने भी लोग परेशान होते थे, मोटरसाइकिल लेकर नहीं आते थे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, तो गाड़ियों की अलग पार्किंग इन्होंने सेट की है। वहाँ टांगे स्टैंड से रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता था, वहाँ पर इन्होंने पार्किंग उसको सेट किया, रास्ता बिल्कुल हमवार करा, लोगों को जो आ रहे हैं ना बहुत आसानी से मार्केट के अंदर आ रहे हैं। पहले की निस्बत जो रश होता था मार्केट में उससे ज्यादा रश है इस बार मार्केट के अंदर। रमजान, ये बताइए कि आयात कैसा काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर अभी 1 महीना ही हुआ है अयाज भाई को इलेक्ट हुए हुए, और 1 महीने में काफ़ी हद तक इन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। और जो बड़े बड़े काम थे, जैसे पार्किंग का मसला था और कचरा कुंडी का मसला था, जो आने जाने में परेशानी होती थी कस्टमर को, वो अब तकरीबन क्लियर हो चुका है। माशाल्लाह फायर फाइटिंग सिस्टम वगैरह भी अभी मार्केट में न्यू इंस्टॉल कराया और वो काम में भी आया है। तो देखा जा रहा है कि उम्मीद यही की जा रही है कि नौ मुंतखब सदर जो हैं उनकी जानिब से बहुत बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह मार्केट के दुकानदारों के लिए बहुत बेहतरी आएगी। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, ये बताइए कि आयात अहमद अभी आपके नए सदर मुंतखब होके आए हैं, तो इनकी कारकर्दगी के मुतालिक क्या कहेंगे 1 माह के दौरान? 1 माह में माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। मेन चीज़ है कि कचरा कुंडी जो ख़त्म करवाई है, उसकी वजह से पार्किंग वगैरह भी आसानी हो गई बहुत। ये कि रश जो होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, गाड़ियों को जो रश होता था पार्किंग के हिसाब से, पार्किंग माशाल्लाह से उसकी वजह से बहुत अच्छी हो गई। अच्छा अकील भाई बताइए कि रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिराज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज, ये बताइए कि मलिक लियाकत मार्केट के अभी सदर मुंतखब हुए हैं आयात अहमद, इस बारे में क्या कहोगे? काफ़ी अच्छी चेंजिंग आ रही है वक्तन फ़वक्तन। जो है ना अयाज भाई जो है ना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पार्किंग का सिस्टम अयाज भाई ने बहुत अच्छा किया है। बाहर जो ट्रैफिक जाम रहता था उसका सिस्टम बहुत अच्छा किया है अयाज भाई ने अभी, और भी इंशाल्लाह ताला लोड शेडिंग के हवाले से भी काम कर रहे हैं अयाज भाई, और लोगों की जो प्रॉपर कंप्लेन है उसको भी जो है ना फ़ौरन देखते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है अयाज भाई की तरफ से अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, ये बताइए कि रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, मलिक लियाकत मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, तो यहाँ की सूरत हाल क्या है?
माशाल्लाह सूरत हाल यहाँ की काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। जैसे 11 साल 10 साल में वो काम नहीं हुए जो इनके आने से फ़ौरन काफ़ी चेंजेस आई है। जिसमें आपकी पार्किंग है, पार्किंग में काफ़ी सारे मसले मसाइल ख़त्म हुए हैं। लोगों का बेहिसाब रुझान लगा रहता था, गलियों में ट्रैफिक वगैरह था, वो काफ़ी क्लियर किया गया है। आप यहाँ पार्किंग का निज़ाम, जैसे कि यहाँ कचरा कुंडी बनी हुई थी, वो तो सदियों से बनी हुई थी, मतलब 20 साल हो गए उसको हम कचरा कुंडी देखते थे, पर अब जो उसको जो है क्लियर करा गया है, बाकायदा फ़र्श डाला गया है, प्रॉपर एक तरीके से उसको मैनेज करके एक पार्किंग बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती थी रमज़ान में शुरू के डेज़ वगैरह में, अब उनको भी क्लियर किया गया है। मतलब आसानी कर दी गई है, काफ़ी लोगों का रुझान ऐसा है कि उनके आने में आमदोरफ्त में आसानी हो सके। मलिक लियाकत मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ख़रीदारों का यहाँ बड़ा ज़बरदस्त रश है। और नौ मुंतखब होने वाले सदर अयाज अहमद की कारकर्दगी में हमने दुकानदारों से मालूमात की, तो उन सब का यही कहना था कि गुज़िश्ता 12 सालों में जो मार्केट में काम नहीं हुए वो 1 माह में काम मुकम्मल हुए। हाँ, मेरे साथ इस वक्त एक बार फिर अयाज मौजूद है, उनसे मालूम। अयाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये बताइए कि दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि 1 माह में बड़े ज़बरदस्त काम हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश यही थी कि हम जहाँ शख्सियत परस्ती ना हो और काम हो, चाहे वो कोई भी काम करवाए। मेरा पहला यही था कि मैं आगे यहाँ मार्केट के जो मसाइल हैं उन पे काम करूँ, और मैंने जहाँ तक हो सकता था 1 महीने वो मैंने काम किए। प्यार से बताइएगा कि रमज़ान का महीना ऐसा तो नहीं आपने दुकानदारों को पैसे दिए मेरी तारीफ करनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये अब क्या कह सकते हैं, दिल में तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुकानदार कारोबारी लोग हैं, खाते पीते लोगों को ज़रूरत नहीं है पैसों की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग काम करते हैं तो फिर उनकी कारकर्दगी सामने आती है? बिल्कुल जाहिर बात है, काम बिकता है, शख्सियत थोड़ी बिकती है। अगर आप काम करेंगे तो आपकी पहचान होगी, और मेरी उम्मीद भी यही है और मेरी कोशिश भी यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मार्केट के मसाइल जितने भी हैं उनके लिए मैं काम लाऊँ। हमारे साथ अयाज अहमद मौजूद थे और ये मलिक लियाकत मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सदर हैं, और यकीनी तौर पर इनकी कारकर्दगी से हर दुकानदार बिल्कुल मुतमईन है। और वो कहते हैं कि अभी तो 1 माह हुआ है, अभी तो तकरीबन 2 साल बाकी हैं, तो इनकी कारकर्दगी में बड़ी निखार आएगी। तो यकीनी तौर पर कहा जाता है कि आज की सहरी का जो प्रोग्राम है, चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के, ब्रेक से वापस आएंगे और अयाज के मरकजी दफ्तर में होगी सहरी के दस्तरखान पर मज़ेदार खानों के साथ एक बार फिर गुफ्तगू। आज के सेरे से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और इस वक्त हम मौजूद है लियाकत मलिक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में। और 1 माह कबल जो है अयाज अहमद जो है कि यहाँ के सदर मुंतखब हुए हैं, और इससे पहले की जो काबीना थी उसके हवाले से हमारी दुकानदारों से बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। और दुकानदारों का यही कहना था कि अयाज अहमद ने 1 माह के अंदर बड़े ज़बरदस्त काम किए, जो उनके मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए। और यकीन तौर पे अभी इनके पास तकरीबन 2 साल का टाइम बाकी है, और उम्मीदें लगाएं दुकानदार कि इनके काम से यकीन तौर पे सारे लोग बड़े मुतमईन हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौमुंतखब सदर अयाज अहमद शेख साहब, उनसे बात होगी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि हमें मार्केट में भी बात की थी। अयाज जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये बताइएगा कि आपके दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई और बड़े मुतमईन आपकी कारकर्दगी थे, ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चल रही है? पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे से क्या मुराद? पूरे तो अभी तक कितने हो गए? 19 हो चुके ना, तो कंप्लीट है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह पूरे जाएंगे। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बड़ी टाइट है, यानी कि अब आपको पता है कि यहाँ पे जो फंड आएगा तो उस पर नजर रखूंगा। ऑडिट है यार, तो ऑडिट के ऊपर काम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सारे पैसे मार्केट में लगेंगे, सारा मार्केट में काम, जो मार्केट का पैसे आएंगे मार्केट में लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज अपने अहदेदारान के साथ आपने सहरी का एहतमाम किया है, बिल्कुल, तो ये ख्याल क्यों आया, क्या वजह थी? देखिए, अक्सर होता है तो होनी चाहिए, बरकत वाली चीज है। और दस्तरखान में जब खाना खाने के बाद उठते हैं तो दुआ भी कीजिएगा, दस्तरखान अल्लाह वसी करे। तो भैया इसके अलावा क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि आपके दोस्तों से सुना है कि आप बचपन में बड़े शरारती थे। नहीं, ऐसी कोई नहीं सुना तो है, हो भी सकता है, बता दो। हर बंदा शरारती होता है। कोई बात नहीं, रमजान का महीना अपने दोस्तों को बताओ। देखो रफीक भाई, हो सकता है आपका भी मेंटल ऐसे चैप्टर हो, पीछे मैंने सुना होगा आप बहुत शैतान थे। नहीं, मैं तो अपनी बात छोड़, तो मैं तो ऐसा होता है ना, लड़कपन खेल भर खोया, जवानी नींद भर सोया और बढ़ावा देख के रोया। अच्छा, आपने लड़कपन की तो बात कर दी, जाके तो लड़कपन में रोजा भी रखा होगा, जब स्कूल भी गए होगे और स्कूल से आगे पानी भी पिया होगा, बता दो बिल्कुल सच, मैं भी बता दूंगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फर्स्ट रोजा रखा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, जो रोजा मैंने रखा खुशी से रखा, और जब खुशी से रखा है ना तो उसको कायम रखा। नहीं, तो अपनी खुशी से रखा था, माँ बाप अपनी खुशी से, अपनी खुशी से। जब पहला रोजा रखा होगा
रोजा खुशाई हुई होगी? हाँ बिल्कुल हुई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। शाम को जब मुझे शाम याद है, और ऐसा होता है शाम में और अल्लाह दे देता है, कोई मसला नहीं है। और मैंने जो रोजा रखा था मैंने कंप्लीट रखा था, कोई हमने कंप्लीट तो रखा होगा। जब पहला रोजा रखा था तो आपको आपकी बहनें भी आई होंगे, वालिद साहब भी थे, वालिदा भी थे, तो आपको गले में हार भी पहनाए होंगे शाम के टाइम, तो उसमें लिफाफे भी मिले होंगे क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बड़ी टाइट है। नहीं हकीकत है कि हार मैंने और लिफाफे भी मिले होंगे मुझे, और मैं गया भी था। मिले होंगे तो क्या मिले मतलब अभी याद नहीं है, बहुत लंबी मतलब ना, ये 20 साल 25 साल पुरानी बात है, 25 साल, क्योंकि मेरे वालिद वालिदा को इंतकाल हुआ था 25 साल हो गए। कि मैं लड़कपन में लड़ाई करता था, वो बात याद है? नहीं मैं नहीं लड़ाऊंगा, मुश्किल है, और अभी भी नहीं लड़ता, मैं कोशिश करता हूँ ना लड़ूं, इस्लाम वाला रास्ता निकाल ले, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताइए कि कभी ये सोचा है कि मैं रमजान का महीना हो और अल्लाह की घर की हाजिरी दूं और वहाँ पे जाके खूबसूरत नज़ारे देखूं, मोहम्मद खजरा के, खाना काबा के, अजबा खजूर, आबे दमदम पीऊं, कभी ये ख्याल आया जान? जाहिर बात है कि तो बंदे की आखिरी ख्वाहिश मतलब होती है क्या ये काम करे, पहली भी और आखिरी भी, कि वो जो जगह है ना वैसी है रब्बा नाती ना, फिर दुनिया वाली बात है, समझे ना। वहाँ बैठ के तो सारी चीज़ें खत्म होने के बाद अपनी आखिरत बंदा संवार सकता है, तो ये तो बड़ी मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में नहीं तो अगले रमज़ान में जरूर। अच्छा आयत ये बताइए कि जैसे कि आपने सहरी का एहतमाम किया है, रमज़ान का महीना है, तो आपके जो ग्राहक आ रहे हैं और ये ग्राहक आते हैं मार्केट में, तो मैंने सुना है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग का भी जो आने वालों के लिए बड़ी सहूलियात मुहैया की है, तो क्या ये सहूलियात सिर्फ रमज़ान तक की होगी या आगे भी आपका यही प्लान? नहीं 12 महीने के लिए बनाई, जो भी हमने 16 देते नहीं, अभी इसके बाद हमारा बकरा ईद आ जाएगा, सीजन आ जाएगा, 2 सीजन है हमारे, बड़े सीजन है, और ये हमारा 12 महीने के लिए करा। जैसे कचरा गंडी खत्म होने के बाद हमने अगर किसी ने पार्किंग वहाँ लगाई, उस पार्किंग के साथ मेरा वो लेना देने बन गई, हमारे लिए अच्छी है, तो हमने आ रहा है 2 काम थे कि हमने वहाँ पे कचरा गंडी खत्म कर दी। अच्छा आयत ये बताएंगे जब आपके दोस्त सारे बैठे हुए और लेकिन तो आपके काबीना के लोग हैं, ठीक है, तो ये काबीना जो आपने मुंतखब की है, तो ये आप पे बिल्कुल भरोसा करते हैं कि आप जो काम कहेंगे ये करेंगे? नहीं क्योंकि एक टीम वर्क होता है, और अगर टीम में से एक बंदा भी आउट हो गया तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो नहीं कि आपने जैसे इमरान खान की तरह काबीना बना ली हो? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा एक बंदा, ये समझ लें मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, ये सारी भाइयों की मेहनत है, मेरी सारी पूरी कमेटी की मेहनत है, और मैं ये नहीं कहता जो मेरी कमेटी है वो 22 पे तश्कील है, लेकिन असल कमेटी 100 मेंबर है मेरे, अब 100 की मैं बना नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी मार्केट है 2000 दुकानें हैं, तो हमने एक गली एरिया दिया हुआ है सबों को, और सब वर्किंग पे और सबों की मेहनत है हमारे। मेरे पास नाइब सदर तकी साहब मौजूद हैं और बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, क्योंकि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में ये बिल्कुल सच्चाई से काम लेंगे। तकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी काबीना जो मुंतखब हुई है 19 रुकनी काबीना है मलिक लियाकत मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की, आप उसमें नाइब सदर की, सीनियर नाइब सदर के हैसियत से मुंतखब हुए, तो पहले तो आपको मुबारकबाद। और जो रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो इसमें बताइए कितने रोजे तोड़े? जिंदगी गुजर गई, कभी जिंदगी में रोजे नहीं छूटे। अच्छा जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध रोजा तो छूटा होगा? कभी नहीं छूटा, बड़ी जबरदस्त बात। कभी नहीं छूटा। तो कितने साल की उम्र? 40 साल से तो मुझे याद है कि कभी मेरे रोजे नहीं गए। 40 साल से आप मुसलसल रोजे रख रहे हैं? मेरी उम्र माशाल्लाह 60 साल है। 60 साल की उम्र है माशाल्लाह, तो आपके तो बड़े बड़े पकवान खाए होंगे फिर तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तारियां भी बड़ी जबरदस्त की होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये बात है कि मुझे लग रहा है कि इबादत में कुछ कमी तो रहेगी। इबादत तो रमजान का महीना तो लूटने का महीना होता है। क्या बात है, पहला अशरा रहमत है, पहला क्या सारे तीनों अशरे जो है वो दूसरा लूटने अशरा मगफिरत है जी, और तीसरा निजात का है। निजात का है। तो तीनों महीनों को, तीनों जो अशरे हैं उसको कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा तकी भाई ये बताइए कि आज सहरी पे आयात ने बुलाया है, आपके काबीना कोरमा रखा है, तो क्या कहेंगे? देखिए ये तो हमारे सदर साहब प्रोग्राम करते रहते हैं, ये पहला प्रोग्राम नहीं है कि जो सहरी हो रही है। अच्छा पहले ये तो हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसी बात नहीं है, हमारे सदर साहब जो है ना इस मामले में बहुत आगे। अच्छा आज भी बनते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि लड़कपन था, मैंने आयात से भी पूछा था, जी आयात ने बिल्कुल सच्चाई से बता दिया कि आप सुना कि अपने दोस्तों भी के बड़ा लड़ा करते थे, कभी डंडा उठा लिया करते थे। दिल्ली के लोग मिर्चों के साथ साथ लड़ाकू भी बहुत थे। देखिए लड़ाई, देखिए मेरी बात है, लड़ने वाले तो हम है ही नहीं। अच्छा पहले दिल्ली वाले जो लड़ने वाले में है ही नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं लड़ने वाले, मतलब ये कि आप बड़ी प्यार से मारते हैं, जबानी। देखिए ये तो अब मैं क्या कहूँ, मैं क्या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए है कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, प्यार से भी मारते हैं, इससे क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि उमन जो है सहरी के वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं आप? अंडा आमलेट है, चाय पराठा है? मुझे तो रोजाना सहरी में चावल चाहिए होते हैं सर, वो भी शोरवे के साथ। चावल? जनाब चावल से तो प्यास लगती है। भले लगे, मुझे प्यास नहीं लगती। मैं मतलब 40 साल से खाते आखिरी टाइम में मैं लस्सी पीता हूँ और दही का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे
महसूस ही नहीं होता। जब मदीना शरीफ गए थे नहीं, मैं मदीना शरीफ गया, गुंबद अल्हम्दुलिल्लाह। खजरा को देखा था, जी। खाने काबा को देखा था, तो कुछ तो आशार दिल में याद आए होंगे मैंने ना? खाना काबा को देखते पहले अपने वालिद की मकसद की दुआ की, अल्लाह ताला। ये अल्लाह पाक मेरे वालिद नहीं है और मेरे वालिद की मकसद फरमाइए, सबसे पहले मेरी दुआ ये थी। अच्छा ये बताइए कि जब मदीना शरीफ में गए, गुंबद खजरा देखा, जी जी रंग बिरंगी, आपने वहाँ पे गए, आपने जन्नतुल बकी में भी गए, जी, जी, बिल्कुल सामने गए। गेट नंबर 36 जी, जी। तो वहाँ कैसा मंजर था ये बताओ। सर, वो तो मंजर आपको पता है कैसा होता है कि इंसान चाहता है कि भाई यहाँ से जाए ही नहीं वापस, अच्छा जाए ही नहीं यहाँ से, ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से अपने नबी की आरामगाह भी देखी, माशाल्लाह, अपनी बड़ा आंखों से खुशनसीब है देखी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी तो उसने मुझे देखने के लिए कहा, तो मैंने वो देख के मैंने कहा देखो। आप। अच्छा ये बताएं कि रियादुल जन्नत गए, जन्नत का वो टुकड़ा देखा, जी बिल्कुल देखा। तो कैसा लगा? क्या बात है सर, दुनिया में जन्नत है वो तो। जन्नत है। तो यकीन तो भाई वसीम साहब जो हमारे साथ मौजूद है और ये भी नाइब सदर और ये भी मदीना मक्के का सफर किया है इन्होंने, तो आइए उनसे बात करते हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब ये बताइए कि पहली बात तो सहरी के दस्तरखान पे है। बिल्कुल। आप मुसलसल में देख रहा था, खाने को देख रहे थे, क्या वजह थी? खाना तो माशाल्लाह हम लोग खाते ही रहते हैं। नहीं खाना तो खाते थे, मगर आज क्यों देख रहे थे? आज बस नहीं, आज तो हमने खाना आप देखा। अयाज को भी देखते जा रहे थे, खाने को भी देख रहे थे, क्या मतलब कोई खौफ है? अयाज भाई तो हमारे खाने ये करते रहते हैं। नहीं अयाज भाई करते हैं ना, आप क्या करते हैं? हमारा भी यही काम है अयाज भाई के साथ साथ। नहीं तो आप खाते हैं, अयाज भाई करते हैं और आप बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल, खाते भी है, खिलाते भी हैं लोगों को। तो आपने क्या खिला दिया बताएं जरा अपने दोस्तों को। माशाल्लाह हमारे दोस्त जो भी बोलते हैं हम बनवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आपने कहा कि मैं दोस्त जो कहते हैं मैं फरमाइश पूरी बिल्कुल, कर देता बिल्कुल, हूं। फरमाइश तो अभी पूरी। तक इतने दोस्त बैठे, कौन सी फरमाइश पूरी कर दी बताएं जरा। माशाल्लाह हमारे दोस्तों अगर रमजान का महीना झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, जो भी फरमाइश करते हैं पूरी होती है। जैसे पूरी कि- होती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या पूरी कर दिया? अभी हमारे शाहरुख भाई बैठे में, जैसे हमारे शाहरुख भाई पान बोलते हैं हम पान खिलाते हैं उनको। अच्छा पान के शौकीन है, मतलब ये खाना कि पीना तो खैर चलते रहता है वहाँ। अच्छा खाना बिल्कुल पीना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं, अल्लाह का करम है, इबादत कैसी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे घर में आप सहरी में क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? लस्सी, शहरी में सिर्फ मैं एक कप चाय और रोटी गिरेगी बस। फिर आप यहाँ नजर क्यों रखे हुए थे कि मैं कौरमा खाऊं? खाना खा चुका हूँ मैं भी। अच्छा खाना खा चुके हैं? खा चुका हूँ खाना। क्या यार, मैं तो जब से आया हूँ, जब से देख रहा हूँ 2 घंटे हो गए, जब तक तो आपने नहीं खाना खाया। खाना लगे हुए भी 10 मिनट हुए। अच्छा ये और बताइए वही मैंने खाने का बोला, मैं आयाज भाई को अच्छा जब ये खिलाऊंगा। बताइए कि मदीना से मक्के शरीफ गए तो वहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मक्के से मदीना शरीफ माशाल्लाह गुंबद खजरा बहुत ही अलग है वहाँ की। मतलब दोनों वहाँ जगह तो माशाल्लाह मक्का हो या मदीना, वहाँ से आने का दिल ही नहीं चाहता वापस। बस वहाँ गए तो वहीं के हो गए। तो क्या चीज पसंद आई आपको? हर चीज माशाल्लाह वहाँ की, तो हर चीज माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपने जब जमजम पिया तो कैसा जायका था? बहुत माशाल्लाह, जमजम का तो खैर जमजम की तो बात ही अलग है वहाँ तो। इस वक्त मौजूद है राशिद साहब, ये भी नाइब सदर मलिक लियाकत मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई ये पहले बताइए कि पान दिन भर में कितने खाते हो? तकरीबन 8 पान खाते हो। तो फिर रोजे में कैसे बर्दाश्त करते हो? रोजा रखते हो? रोजा रखता हूँ। तो फिर रोजे में रखते हो, रोजे के बाद 8 पान खाते हो? हाँ मतलब रोजे के अंदर महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। रोजा रख के भी महसूस नहीं होता? क्या नहीं मतलब? नहीं मतलब कोई मतलब पान की तलब महसूस नहीं होता। अच्छा पान की तलब महसूस नहीं होती। ये बताइए कि सहरी का टाइम क्या इस्तेमाल करते हैं? सहरी में क्या खाना खाते हैं? शहरी में जो है ना चाय पराठा। चाय पराठा। तो ये कोरमा रखा हुआ है, तो खाओगे? तो यही खाएंगे इस टाइम तो। अच्छा ये भी खाओगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैंने भी जब वसीम साहब से पूछा कभी आप अपने दोस्तों में दावत करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि अभी आपने रमजान में किसी दोस्तों को दावत दी हो? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं ये किया आपने? प्रोग्राम है इंशाल्लाह। आपकी तो पहली मुंतखब यूनियन आई है, तो आपको तो सबसे नहीं, तो अहदेदारों पहले को तो पहले सदर एक दिन आपको यहाँ पे तो पार्टी है, रखनी पहले चाहिए थी। सदर साहब का भी काम था। सदर साहब ने हम लोग को जो है ना ईद के बाद की दावत रखी है। तो ईद के सदर साहब ईद के बाद ईद के बाद की। लेकिन यकुम रमजान से आपकी काबीना आ चुकी है, 19 रुकनी काबीना थी। एक दिन एक करता, 2 दिन 2 करते तो 19 रोजे गुजर जाते। तो तमाम काबीना के लोगों में कितनी मोहब्बत होती और यकजूती होती आपस में, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मोहब्बत तो है अभी। नहीं मोहब्बत तो है, नहीं, खिलाने पिलाने में नहीं है। नहीं खिलाने पिलाने में जैसा होता है ना कि किसी के आप हाँ मिल के सब कर लेते हैं हम लोग प्रोग्राम में, ऐसा भी हुआ है। कब हुआ है? अभी बीच में ही हुआ था। बीच में कहा कौन से रमजान को हुआ ये तो बता, तब बैठे हुए हैं आज। नहीं रमजान से पहले हुआ। अच्छा रमजान, हाँ, देखिए जो- सच्चाई से काम हाँ, जानो कि बिल्कुल, रमजान से बिल्कुल, पहले नहीं हुआ। आज ये बताइए कि आपका ताल्लुक दिल्ली से, जी बिल्कुल खाने भी आज दिल्ली वाले से मंगवाया होगा? परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ मेरे अपने जानने वाले दिल्ली वाले हैं। अपने जानने वाले से क्यों मंगवाए? और भी लोग थे तो उनको भी फायदा पहुंचा सकते थे। नहीं नहीं नहीं, असल में कोई खाने का मसला ये शौक है, जो पसंद है जिसका फिर वही मैटर है। मतलब दिल्ली वाले से आप लोग खाना पकवाना है यहाँ पे? बिल्कुल, जिसका पसंद आएगा वही खाना बनवाएंगे। तो मछली कभी दिल्ली वालों ने खाई है? नहीं, मछली अपने हाथ की खाते हैं हम लोग, ये मछली तो दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वाले की मछली क्यों नहीं खाई भाई? मछली हम खुद दिल्ली वाले हैं तो हम खुद बना के खा लेते हैं। एक ही अच्छा बात है। मैंने सुना है कि आपको मछली पकड़ने का बड़ा शौक है। हाँ सिर्फ एक यही शौक है। जब समंदर पे जाते हो या दरिया किनारे जाते हो, एक आपने कांटा डाला
और 4-4 घंटे बैठे हुए बस दौड़ खींच रहे हैं, वो मंजर क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। समंदर पे जहाँ हम जाते हैं, ओपन सी जाते हैं या मैंग्रोव पे जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। कल्ली झील क्या मीठा पानी नहीं, वो मीठा पानी अलग, वहाँ होता है ये काम। अच्छा, आज आपने जो सहरी का इत्माम किया, जी, बिल्कुल। तमाम पूरी काबीना बैठी है, तो आप रमजान मुबारक के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बस ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान साल में एक मरतबा आता है और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि रब्बाना अतीना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिराती हसनतों, दुनिया आखिरत की दोनों भलाइयाँ हों। और ये बेहतर चीज़ है कि ये जो ऐसा साल है कि हमें नहीं मालूम हमें कब तक ज़िंदा रहना है, लेकिन एक नमाज़ पढ़ेंगे 27 गुना सवाब होता है नमाज में, और रमज़ान में उसे डबल हो जाता है। तो मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ, दोस्तों को भी बोलता हूँ, अपनी पूरी काबीना को बोलता हूँ कि इसमें एहतमाम करें, क्योंकि रमज़ान हमें दोबारा मिले ना मिले किसी का कुछ नहीं पता, कि अपनी अच्छाई में लिख लें, ये बेहतर है। सहरी के दस्तरखान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मलिर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आयात से बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे साथ दीगर अहदेदारान थे, उनसे भी बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। उन्होंने यही कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बनमुट्ठी लोगों की मदद करनी चाहिए। और दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर जितने काम हुए, इससे तकरीबन 12 साल कबल ऐसे काम नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौमुंतखब सदर आयात की कारकर्दगी भी है, दुकानदार बड़े खुश हैं। तो यकीन तो उसमें सहरी का वक्त हो चुका है, सब मेरे इंतज़ार में मुंतज़िर हैं कि फ़ौरन मैं ऐलान करूं, मगर ऐसा नहीं, ऐलान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक सहरी के दस्तरखान पे हम सब मौजूद हैं, क्योंकि आप भी सहरी करें, मैं भी सहरी करता हूं। आज की सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।